नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 29 ऑफ जैन से 4 के बीच की रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ओपन माइंड से देखिए, बिकॉज 100% रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक रेजोनेट हो उन्हें रखें, एफर्म क्लेम करें पॉजिटिविटी को, या गाइडेंस के रूप में कुछ चीज़ें दिखें तो उन्हें समझें। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है कपल्स के लिए। पहले क्या है इस वीक के लिए। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। देखते हूँ ऊपर वाले को कुछ थैंक यू कीजिए, या कुछ चीज़ें जो अटकी हैं आप दोनों के बीच में या करना चाहते वो नहीं हो रही हैं, तो शायद ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उन्हें अफर्म क्लेम कीजिए, पॉजिटिव होके रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है आपके लिए। पहले दोनों की एनर्जीज चेक करती हूँ। ओके आप काफ़ी इमोशंस में रहोगे इस वीक में कुछ चीज़ें की। ओके पर्सन बट डिप्रेस में रहेंगे, कुछ चीज़ें वेटिंग रहेंगी आपकी, कुछ एबेंडेंस स्टेबल होने की चाहत इस वीक में कहूँ। जो चीज़ें अटकी थी ना, यस एज अ गाइडेंस के रूप में जो चीज़ें दिख रही हैं वो इस वीक में कहते हैं ना वो चीज़ें घटेंगी। तो हो सकता है लवेबल फेस क्रिएट हों अगर आप मिनिमम टच में थे, या फिर नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने वाले हो कुछ लोग, हो सकता है। या फिर अगर साथ में भी रहते हैं एंड कुछ चीज़ों की वेटिंग थी एंड चाहत में हो, ओवर एनर्जीज में तो रहोगे आप। बट इस वीक के लास्ट में अगर कहूँ ना, खत्म ये हफ्ता खत्म होते होते चीज़ें एक ट्रांसफॉर्म होंगी। एक गुड लक दिख रहा है, आप दोनों की बॉन्ड नर्चर होती हुई दिख रही हैं। एंड जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे वो कुछ लोगों के लिए कहूँ तो वेटिंग खत्म होकर वो डिज़र्व चीज़ें खुल के दिखेंगी आपको इस वीक में। तो हैप्पी रहोगे। एंड पर्सन थोड़े से मनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, थोड़े से दुखी रहेंगे लेकिन उस फेज से निकलते हुए। एंड क्या करना है आपके पर्सन की अगर जिस कहूँ आपके तरफ की ना, तो अब वो कुछ तो खुल के कहना चाहेंगे, या कुछ चीज़ें खत्म थी तो उस चीज़ों को बेटर करके आपके तरफ में आना चाहेंगे। मेजर चेंजेस आने वाले हैं कुछ लोगों के लिए कहूँ तो, हो सकता है जगह परिवर्तन भी हो मेजर चेंजेस के लिए, कुछ मेजर डिसीजन। कुछ लोग काफ़ी टाइम से अगर रिलेशनशिप में थे एंड कमिटमेंट वाली बातें चल रही थी तो वो भी इस वीक में कहूँ तो स्टेबल होंगी। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो फैमिलीज भी सपोर्टिव होते हुए दिख रही हैं आपकी तरफ में। कहूँगी फैमिली की एक लवेबल फेज आ रही है, फैमिली भी इट मीन्स कि पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर बच्चों की एक अच्छी खुशियाँ दिख रही हैं। तो एक जो फेज था वो खत्म और आज हो रहा है, एंड नेगेटिव वाला एंड पॉजिटिविटी आ रही है। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवर एनर्जीज में कहूँ तो अब अगर सामने से पर्सन आपको कुछ अच्छी चीज़ें या अच्छे वे में स्टेबल होने के लिए आप दोनों की बातें होती हैं, तो आप पास्ट में चीज़ें अटकी हुई कि इस वीक में ना दोहराएं एंड उस चीज़ों को ना करें। आपके लिए एज अ गाइडेंस के रूप में ये दिख रहा है। एंड अनसरी की चीज़ों को क्रिएट ना करें। सामने से कुछ चीज़ें अच्छी वे में आ रही हैं तो मीन्स उन चीज़ों को अटकाएं ना, बिकॉज आपकी कहूँ ना एक ओवर थिंकिंग, लव करते हो सब कुछ है, क्योस भी मैं नहीं कहूँगी होंगी, बट ऐसी होंगी कि कहते हैं ना कि आप फिर से वो एक सोच जो एक खराब था या फिर कुछ चीज़ें अटकी थी तो आप उन सब चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो। तो ओवरऑल एनर्जीज में ओवर थिंकिंग की कार्ड है एंड वो चीज़ों को ना कीजिए। या फिर पास्ट में जो भी अटका था या जो क्यों ख़त्म हो गया, तो वो चीज़ों की सोच में बार बार आएंगी चीज़ें। सामने से पॉजिटिविटी आ रही है तो उन्हें अफर्म कीजिए, उस वे में ज़िंदगी में आगे बढ़िए। बारह के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। दो दो कार्ड में जरा आना के स्टिल कहूँगी कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो एंड एरिस, लियो एंड स्टीरियस भी हैं। तो जो भी अगर कहूँगी तो जो चीज़ें पास्ट में चीज़ें अगर गलत थी तो उन्हें इस वीक में मत हावी होने दीजिए। पर्सन आपके साथ में यहाँ पे मेजर चेंजेस लाएंगे, मेजर कुछ स्टेबल होने के लिए चीज़ें करेंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए हैप्पी रहिए एंड ऊपर वाले को थैंक यू कहिए। आप दोनों की बॉन्ड अच्छी होने वाली हैं एंड कुछ बड़ा कहूँ अचीवमेंट या कुछ बड़ी चीज़ें नर्चर होंगी। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो बच्चों को लेके अगर कुछ मायूसी चल रही थी तो आपके पर्सन की एनर्जीज में वो भी फुलफिल डिज़ायर्स होने वाला है। एक कंसीव की भी एक चांसेस हो सकती हैं कि आपके पर्सन मतलब फीमेल अगर है तो फीमेल की एनर्जीज में आ रही हैं कि आपके अगर पर्सन फीमेल हैं तो फिर उनकी एक चीज़ें सिचुएशन हो सकती हैं उस वे में।
वेटिंग थी अगर, तो वो चीज़ें फुलफिल होंगी। डिज़ाइंस, बच्चों वाली खुशियाँ दिखती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. सिंगल्स ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। कोई रिश्ता अगर अच्छा होगा या जो पर्सन आपके लिए करेक्ट बने हैं वो आपको राइट टाइम पे मिल जाएंगे। तो ऊपर वाले पे फेथ रखिए एंड पॉजिटिव होके रहिए। एंड ओल्ड अगर किसी के साथ में आपकी टर्म्स थी भी, अभी आप सिंगल हो बट पास्ट में आपने एक रिलेशनशिप देखा एंड वो नहीं चला, तो उन सब चीज़ों को ज़्यादा ना सोचें। लाइफ है, आगे बढ़िए, मूव ऑन की एनर्जीज। चलिए देखती हूँ क्या आपके लिए कोई पर्सन है सिंगल्स के लिए। फीलिंग्स किसी पर्सन की आ रही हैं या फिर मैरिज प्रपोजल कुछ चीज़ें आ रही हैं, डिवाइन बताएं। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये पर्सन थोड़े से एरोगेंट एटीट्यूड वाले पर्सन की एनर्जीज हैं, या फैमिलीज की तरफ से हो सकता है ऐसे घर से रिश्ता आए। लेकिन पर्सन में कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा ईगो बहुत भरा पड़ा है। एंड वो ऐसे वाले कि पैसे रिच तो हैं, लेकिन शायद ये पर्सन कहूँ तो रिश्ता आएगा भी तो शायद आपको ये पर्सन पसंद नहीं आएगा। दूसरा अगर कहूँ तो काफ़ी टाइम से कहूँ ये पर्सन आपको पसंद करता है। कहीं ना कहीं इनकी अगर कहूँ तो आपको फीलिंग्स में कहूँ ना, ये कहना चाहते हैं कट ऑफ, या फिर शायद इन्हें लगता है कि आप इन्हें नहीं समझोगे। तो ये वेट एंड वॉच करते हैं, चाहते हैं, गुस्से में भी हैं ये पर्सन। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी काफ़ी टाइम से। एंड कैसे कहूँ वो चीज़ें, एंड वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें गुस्सा भी दिलाता है कि चीज़ें नर्चर नहीं हो पा रही हैं या फिर आप उन्हें नहीं समझोगे ऐसी चीज़ें। तो खुद में खुद कहते हैं ना, खुद ही गुस्से से भरे पड़े हैं ये पर्सन। शुरुआत जो नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इनडायरेक्टली कहे भी हों तो आपने उन्हें वैल्यू नहीं दिया हो, तो वो चीज़ें दिखती हैं इनकी एग्रेशन वाली बिहेवियर। तीसरा अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में पर्सन हो सकते हैं। ये एक लॉयल पर्सन की पर्सनैलिटी नहीं है, बट ये कहते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स छिपा के उस वे में, मतलब आपको मतलब के लिए यूज़ करने वाले पर्सन, वैसे एक पर्सन की एक एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि ऐसे पर्सन से मिलो। फोर्थ अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी आपसे एल्डर हो सकते हैं या आपके हम उम्र हो सकते हैं। एंड ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जीज। एंड ये बता रहे हैं कि ये इमोशंस रखते हैं लेकिन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, फीलिंग्स रखते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं। देखती हूँ क्या है एक्शंस में, क्या है इनकी एक्शंस में, क्या है। ओके, अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट कार्ड है, इनके घर से रिश्ता ज़रूर है, लेकिन ये पर्सन मीन्स कहूँ ना इमोशंस उतने नहीं रखते हैं। एटीट्यूड है, बट ये नहीं कहूँगी कि लॉयल नहीं है, ये नहीं है, लेकिन इनकी शायद बिहेवियर ऐसे रूड हैं, या फिर कहूँ ना पैसे के ज़्यादा ये दिखाने वाले पर्सन। तो शायद आपको ऐसा रिश्ता पसंद ना आए ना आप खुद ही इनकार कर दो। मीन्स ये रिश्ता बनता हुआ नहीं लग रहा है। कुछ लोग लेकर आता भी है तो वो चीज़ें बनेंगी नहीं। दूसरा अगर कहूँ तो यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये काफ़ी बार शायद अलग अलग वे में बताए भी हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फिर काफ़ी टाइम से वेट एंड वॉच, लेकिन इनकी एक्शंस कहीं ना कहीं अब उदासी वाली है। ये एक्शंस में कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से कहूँगा तो ये शायद यूजलेस है। तो इनके तरफ से अभी शायद कहूँ मैसेज, टेक्स्ट या फिर सामने से चीज़ें खुलेंगी नहीं। चाहते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन चीज़ें शायद कहने में कहें तो एक्शंस में पॉज है अभी फ़िलहाल। दूसरा, ये पर्सन यस, ओके, यस कहेंगे ज़रूर, बट ये डेविल की एनर्जीज वाले पर्सन है। ये सामने से कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बट ये जेन्युइन पर्सन नहीं, लॉयल पर्सन नहीं। ये मतलबी पर्सन, मतलब के लिए यूज़ करना, वैसे पर्सन की तरफ से हो सकता है कि फीलिंग शेयर हो। कई लोग हो सकते हैं कि ऐसे पर्सन से मिलो। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि कहेंगे भी एंड कुछ चीज़ों को बैलेंस। ये पर्सन कहूँ तो रिलेशनशिप वाले पर्सन है, मैरिड हैं, बट ये स्टिल जुड़ने की चाहत में, या फिर हो सकता है इनका मैरिड लाइफ उतना नहीं चलता हो या पसंद ना करते हो, तो सामने से शायद आप अट्रैक्टेड हो। तो ऑफिस गोइंग हो सकता है ये लव, या फिर बिजनेस पर्पज से मिलता हुआ हो सकता है ये पर्सन हो। तो ये इनकी भी लग रही कि यस की कार्ड है, कि कहेंगे ये अपनी फीलिंग्स। देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं
आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, जो भी सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो आप काफ़ी चूज़ी वाले सिचुएशन में हैं, जजमेंटल वाली सिचुएशन में हैं, या फिर आप जो सुन रहे हैं, भले ही आप सिंगल हैं, आप विडोवर भी हो सकते हैं, या फिर आप डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर एक लाइफ देखा हुआ पर्सन हो सकते हैं जो कि चला नहीं, अब न्यू सिरे से ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाली आपकी लग रही है सिचुएशन। तो जो भी हैं आपकी, अगर कहूँ तो आप जजमेंटल बहुत ज़्यादा अभी के सिचुएशन में हो, एंड रिश्ता अगर आएगा भी, या फिर सामने से किसी को आप पसंद करते हो, या फिर आप वेट एंड वॉच है, एंड आप बिल्कुल कहते हैं ना कि अब आप सोच समझ के एक न्यू रिलेशनशिप में जाने की चाहत में हो। यूं ही नहीं कि कोई रिश्ता आता है एंड आप एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं, आप सोच समझ के किसी बॉन्ड को शुरुआत करना चाहते हो। तो आपकी सिचुएशन ये बता रही है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड खुद के लिए अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।